अमेरिका, इजराइल और ईरान जो भी वॉर चल रहा है उस पे बात करेंगे। क्यों स्टार्ट है वॉर और कब रुक सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान जो है वो परमाणु बम विकसित कर रहा है, जिससे उनके अस्तित्व का खतरा है। आने वाले फ्यूचर में उनको नुकसान हो सकता है दोनों देशों को, क्योंकि जिस तरह से अभी वॉर चल रहा है आपने देखा होगा कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहाँ बिल्डिंगें ऐसे बिखरी पड़ी है ज़मीन पे, मतलब घर, जितने भी घर बिल्डिंगें हैं वो तहस नहस हो चुका है। लेकिन ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कब रुकेगा? इसका रुकने का एक ही उपाय है कि अगर ईरान चाहे तो ये बम नहीं बनाकर, जो परमाणु बम बना रहा है, ये बम विकसित नहीं करने के बाद अमेरिका और इजराइल यही चाहता है कि अगर ये परमाणु बम है वो बनाना छोड़ दे तो वॉर रुक सकता है और उनसे डील किया जा सकता है। ऐसा ही उनका मानना है। लेकिन ईरान, उनको भी मतलब अपने फ्यूचर के लिए वो सोच रहे हैं कि किस तरह से फ्यूचर सिक्योर करें, और लगातार वो परमाणु बम विकसित कर रहे हैं ताकि उनको फ्यूचर में कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, किसी भी देश से वो लड़ सके, इतने ताकतवर बनना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल इसीलिए उन पे वॉर कर रहे हैं, और बहुत दिनों से ये 2026 में भी स्टार्ट हुआ है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबा अभी चलने वाला है। अगर जब तक ईरान ये डील नहीं करता है कि बम बनाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये वॉर चलता रहेगा। और मैंने वीडियो में देखा, बहुत सारे वीडियो में, कि बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, इतना मतलब ऐसा संकट आ चुका है उस देश पे। नुकसान तो वॉर होता है तो दोनों तरफ से होता है, इधर से भी होगा इधर से भी होगा, दोनों देश में ही नुकसान होगा, और खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे, जनसंख्या भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है इस वॉर में। तो एक ही उपाय है कि इस वॉर को रोकने के लिए डील करना पड़ेगा, और जो परमाणु बम बना रहे हैं ईरान, उनको रोकना पड़ेगा, तभी जाके ये वॉर समाप्त हो सकता है। नहीं तो इससे क्या होगा, दूसरे देश पे भी प्रभाव पड़ेगा। एक भी मिसाइल इधर उधर गिरती है तो फिर दूसरे देश में भी जंग छिड़ सकता है, क्योंकि उनको पता चल जाए कि ये मिसाइल कहाँ से आई है, तो फिर वो भी कुछ सोचेंगे न समझेंगे, क्योंकि नुकसान होता है तो उस समय किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, बस वॉर ही वॉर दिखाई देता है। तो इससे बगल वाले देश को भी नुकसान हो सकता है। इसको रोकने का यही उपाय था, और इसीलिए स्टार्ट हुआ था कि बम बनाना जब तक नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल को यही डर है कि अगर ये बम बना लिया ना तो आगे चल के मेरा नुकसान होगा, इजराइल का भी नुकसान होगा। ऐसे इजराइल बहुत मतलब ताकतवर देश है, मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि वो, उनके आर्मी इतना स्ट्रॉन्ग है कि घर में घुस के मारते हैं, इस तरह का उनका। पहले नंबर तो किसी को छेड़ते नहीं है वो, और कोई इसको छेड़ देता है तो फिर छोड़ता नहीं है, इस तरह का उनके बारे में जानकारी है मुझे। और अमेरिका है, जिस डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति है वहाँ के अमेरिका के, तो वो खुद मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस हो उन लोगों को कि मतलब अपने देश का फ्यूचर कैसे सिक्योर करे। तो इसीलिए अभी वॉर चल रहा है, लेकिन ये चलता ही रहेगा। अभी लगता है जब तक डील नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, ये वॉर रुक जाना चाहिए? अगर नहीं रुकेगी तो बहुत सारी जनता मारे जाएंगे, और इसमें आम लोगों को ही दिक्कत होता है, परेशानी होगी। तो ये वॉर रुकना चाहिए। जो भी देश अभी वॉर कर रहे हैं, इजराइल, अमेरिका और ईरान, वो बम बनाना छोड़ दे, तभी जाके ये वॉर रुक सकती है। नहीं तो उनका नुकसान ही होगा, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, सारे तीनों देश में ही नुकसान होगा। लेकिन वो अकेला लड़ रहा है, अभी जिस तरह से हिम्मत दिखा रहा है वो, लेकिन दो जब मिल के मारेंगे तो अकेला क्या कर पाएंगे वो। तो ये रुक जाना चाहिए, डील कर लेना चाहिए उन लोगों को क्या करना है, ताकि आने वाले जनसंख्या जो देश में है, लोगों को जो तकलीफ़ें का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफ़ों का, तो वो सब ठीक हो जाए। तो यही था उनके स्टार्ट होने का रीज़न। और
ख़त्म होने का रीज़न। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।